ये कहानी टूनी चिड़िया और उसकी 5 बंगों की है। टूनी चिड़िया अपनी दोस्त चमेली से दिन भर चुगली किया करती थी और अपनी 5 बंगों पर बहुत अत्याचार करती थी। वो चमेली से कहती है, और बता चमेली बहन, आज क्या खबर लाई है। चमेली कहती है, क्या बताऊं बहन, वो मिट्ठू तोता की बेटी काले कौवे के साथ भाग गई। टुनटुनी चिड़िया कहती है, अरे अरे, क्या बताऊं बहन, जमाना बहुत खराब है, आजकल तो ऐसा ही हो रहा है। और वो दोनों इधर उधर की चुगलियां करती रहती हैं। दोनों फिर चमेली चिड़िया चली जाती है और फिर टूनी चिड़िया अपने घर जाती है। उसको बहुत भूख लग रही थी और वो अपनी बड़ी बहू से कहती है, अरे ओ टुनटुनी बहू, खाना तो बना दे, मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ माँ जी, अभी बना के देती हूँ। और वो अपनी बीच वाली बहू से कहती है, अरे ओ चम्मक चलो, तू दिन भर कंप्यूटर ही चलाती रहती है, कुछ काम भी कर लिया कर। और वो अपनी बहुओं से ऐसे ही चिल्लाती रहती है। हाँ हाँ माँ जी, आप बताइए क्या काम है, आप बताओ, मैं कर देती हूँ। अरे तू तो रहने ही दे, तू तो अपना ही कर ले, वो ही बहुत है, मेरा क्या करेगी तू। और ये कहकर फिर वो भूरी बहू के कमरे में जाती है। भूरी बहू झाड़ू लगा रही थी। फिर वो भूरी बहू पे चिल्लाती है और कहती है, अरे ओ अंधी, तुझे दिखाई नहीं दे रहा, मेरे मुंह पे सारी धूल आ रही है, दिखा मैं झाड़ू लगाती हूँ, तुझे तो अकल नहीं है झाड़ू भी लगाने की। और ये कहकर वो भूरी बहू से झाड़ू छुड़ा लेती है और खुद झाड़ू लगाती है। और इस तरह वो अपनी 5 बहुओं पर बहुत ही अत्याचार करती है। और फिर वो बड़ी बहू को बुलाती है और कहती है, अरे ओ बड़ी बहू, आज से इसको खाना मत देना, अगर तूने इसको खाना दिया तो तेरी खैर नहीं। और फिर बड़ी बहू डर जाती है और फिर वो 5 बहुओं को इकट्ठा करती है और कहती है, आज से तुम 5 अपना खाना स्वयं बाहर ढूंढने जाओगी और मेरे लिए भी ढूंढ कर लाओगी। 5 बहुएं माँ से रिक्वेस्ट करती हैं कि माँ जी, तुम मुझ पर इतना अत्याचार क्यों करती हो, हमारे घर में तो खाने की कोई कमी नहीं है। सास कहती है, अगर तुम 5 ने मेरी बात नहीं मानी तो आने दो मेरे बेटे को, मैं तुम लोगों की शिकायत करूँगी और तुम लोगों को बहुत पिटवाऊँगी। 5 बहुएं डर जाती हैं और वो बड़ी बहू को बहुत मारती है और कहती है, कान खोल कर सुन लो तुम सब, अगर किसी ने भी मेरी बात नहीं मानी तो तुम सबका यही हाल होगा। 5 बहुएं बहुत डर जाती हैं और बाहर खाना ढूंढने चली जाती हैं। और फिर ऐसे ही कुछ दिन चलता रहता है। एक दिन मोनू कौआ ने अपने घर फ़ोन किया, माँ से कहा, माँ जी, घर में सब कैसा है। टूनी चिड़िया ने कहा, घर बेटा तुम चिंता मत करो, घर में सब अच्छा है। उसने कहा अपनी पत्नी से बात कराने के लिए टुनटुनी चिड़िया से, तो उसने फ़ोन काट दिया। फिर सारी चिड़ियाँ अपना अपना खाना ढूंढ रही थीं। उधर मोनू कौआ आ गया। उसने बूढ़ी कौवे को देखा और कहा, बूढ़ी कौवे, तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो फिर बूढ़ी चिड़िया ने सारी बात बताई कि माँ जी, हम पर बहुत अत्याचार करती हैं भैया, और दीदी का तो मार मार के बुरा हाल कर दिया है।
ये सुनकर मोनू कौआ को बहुत गुस्सा आता है और फिर वो सीधा घर की तरफ चल देता है और फिर वो घर जाकर अपनी पत्नी को लेकर घर छोड़कर जाने लगता है। तो फिर उसकी माँ माफ़ी मांगने लगती है, कहती है बेटा मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। फिर टुनटुनी चिड़िया कहती है नहीं नहीं माँ जी, तुम माफ़ी मत मांगो, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, यही बहुत बड़ी बात है। हम तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, हम तुम्हारे साथ ही रहेंगे। और फिर हंसी खुशी सातों बहुएं साथ रहने लगती हैं। ये कहानी सुंदरपुर गांव की एक अनाथ चिड़िया की है। उसके पिता कबूतर का एक नारियल का पेड़ था जिस पर बहुत नारियल लगते थे। एक दिन सुंदरी कौवे से शादी कर ली। सुंदरी कौवे अपनी बेटी पर बहुत अत्याचार की। वो अपनी सौतेली बेटी को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी और वो उसे हमेशा डांटती फटकारती रहती थी। उस पर हमेशा गुस्सा ही करती रहती थी, खाने को भी नहीं देती थी। एक ने अपनी बेटी को बाजार भेजा सब्जी लाने के लिए और कहा कुछ काम धाम नहीं करती, जा सब्जी ले आ जाके। चिड़िया सब्जी लेने जाती है और सब्जी लेकर आती है। फिर सुंदरी कौवी कहती है क्यों री इतनी सी सब्जी लाई, बाकी के पैसे चुरा के खा लिए तूने। अरे नहीं नहीं माँ, मैंने पैसे नहीं चुराए, ना ही कुछ खाया है। आज सब्जी मंडी में सब्जी बहुत महंगी थी। अरे अरे क्यों चोरनी, तू झूठ बोलती है, मुझसे जबान लड़ाती है। आने दे तेरे पापा को, फिर बताती हूँ तुझे, बहुत पिटवाऊंगी। चोरी भी करती है। और फिर वो कबूतर को बुलाती है और कहती है ए जी सुनो, तुम्हारी बेटी चोरनी है। अरे अरे ऐसा मत कहो सुंदरी कौवी, मेरी बेटी चोरनी नहीं है। अरे नहीं नहीं जी, आज तो इसने हद ही कर दी। मैंने सब्जी लेने भेजा, इसने बाकी के पैसे चुरा के खा लिए। अरे नहीं सुंदरी कौवी, मेरी बेटी चोरी नहीं करती है, तुम मेरी बात का विश्वास करो। और फिर वो कहती है क्यों री, क्यों नहीं बताती अपने पिता को कि तूने चाट पकौड़ा खा लिया। और फिर ऐसे ही वो उसको डांट फटकारती रहती है। और फिर ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन सुंदरी कौवी ने चिड़िया के बैग में अपना सोने का हार रख दिया और झूठ मूठ का नाटक करने लगी कि मेरा हार खो गया। और फिर वो सारे घर में ढूंढने लगती है और फिर वो कबूतर कौवे को बुलाती है, कहती है ए जी जल्दी आओ, मेरा हार नहीं मिल रहा सोने का, मेरी माँ का दिया हुआ हार, हाय हाय चोरी कर लिया किसी ने। ऐसा कहती है। और फिर कबूतर वहाँ आता है और फिर वो भी हार ढूंढने लगता है। दोनों हार ढूंढ रहे थे। फिर सुंदरी कौवी कहती है मुझे तो लगता है तुम्हारी बेटी चोरनी ने ही मेरा हार चुराया है। चलो जाओ उसके कमरे में, तुम देख कर आओ। और फिर दोनों उसके कमरे में जाते हैं और फिर कबूतर सारा घर छान मारता है, हार कहीं नहीं मिलता। फिर सुंदरी कौवी कहती है इसके बैग में तो देखो, शायद उसी में इसने चुराया होगा। फिर सुंदरी कौवी कहती है तुम नहीं तो मैं ही देखती हूँ। फिर सुंदरी कौवी ने खुद जाकर उसका बैग चेक किया, देखा तो बैग में वो हार मिल जाता है। और फिर कहती है देखो जी, मैंने तो कहा था ना कि तुम्हारी बेटी चोरनी है, ये देखो हार इसी ने चुराया है। और फिर कहती है अब मैं इसको एक पल भी बर्दाश्त नहीं करूँगी, इसको इसी वक्त घर से बाहर निकालो। कौवा कहता है
कबूतर कहता है नहीं नहीं सुंदरी कौवी, मेरी बेटी को बाहर मत निकालो, वो बहुत छोटी है, कहाँ जाएगी। और फिर चिड़िया रोने लगती है, कहती है नहीं नहीं माँ जी, मैंने तुम्हारा हार नहीं चुराया, मैं कोई चोरी नहीं करती हूँ, मुझ पर विश्वास करो। सुंदरी कौवी कहती है सुनो जी, या तो इस घर में ये रहेगी या मैं रहूंगी, इस चोरनी को मैं अब एक क्षण भी बर्दाश्त नहीं करूंगी, और इसको अभी के अभी घर से बाहर निकालो, वरना मैं ये घर छोड़कर मैं अपने मायके जा रही हूँ। ये कहकर चिड़िया कहती है नहीं माँ, तुम मत जाओ, मैं खुद चली जाती हूँ। चिड़िया अपना बैग लेकर जाने लगती है, और फिर वो कहती है अब मैं कहाँ जाऊँगी। और वो ये सोच ही रही थी कि उसको अपने पिता का नारियल का पेड़ दिखाई देता है। फिर उसको एक आइडिया आता है, उसको एक बहुत बड़ा नारियल दिखाई देता है। फिर वो सोचती है क्यों ना मैं इसी का अपना घर बना लूँ और इसी में रहने लगूँ। और फिर चिड़िया ने किसी भी तरह उस नारियल को फोड़ के अपना उसी में एक घर बना लिया और उसी में मज़े से रहने लगी। और फिर एक दिन कौवा ने उसको देख लिया, और फिर वो कबूतर कौवा के पास जाकर कहता है कबूतर उठो, तुम इतने बीमार हो गए अपनी बेटी की याद में, तुम अब चिंता मत करो, तुम्हारी बेटी बहुत अच्छे से रह रही है, जो तुम्हारा नारियल का पेड़ था उसी में वो घर बना के रह रही है, तुम अपनी बेटी की चिंता मत करो, मैं खुद देख कर आया हूँ। फिर कबूतर कहता है मुझे अपनी बेटी की बहुत याद आ रही है, मेरा मन नहीं लग रहा मेरी बेटी के बिना, और मैं उसको जाके देखता हूँ, मैं भी उसी के पास रहूँगा। मेरी पत्नी ने झूठ बोला, मेरी बेटी चोर नहीं है। और फिर वो अगले दिन उसके पास जाता है। ये देखकर चिड़िया बहुत खुश होती है, और फिर दोनों रहने